तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग टॉपर क्लास 9 लिए हैं, जो कि बता दूं कि जो नए बच्चे जुड़े हैं चैनल से उसको बता दूं कि ये टॉपर क्लास 1 से लेकर 9 तक आज ले रहा हूं। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले तक हम क्लास लेंगे। ठीक है, इसी तरह टॉपर क्लास चलता रहेगा। ठीक है, इसमें जो भी आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो जो आएगा 2026 बोर्ड एग्जाम में वही सारे कवर करवा दूंगा। ठीक है, डेली का डेली शाम 8 बजे। ठीक है, तुम हमारे साथ 8 बजे शाम में जुड़िए। उसके बाद ठीक है, जिस प्रकार आप रेगुलर शाम 8 बजे जुड़िए तो आपको भी बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैं एक एक चीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, यह सेशन मैं बता दूँ कि ये जो सेशन चला रहा हूँ कि जो बच्चा अभी तक सिलेबस नहीं पढ़े हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला क्लास। ठीक है, टॉपर क्लास जो वो एक एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव है। ठीक है, आप सब्जेक्टिव में नहीं भी कुछ जानते हैं तो कुछ भी लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव को पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा सिलेबस नहीं पढ़े वो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ठीक है, वो देखे ही देखे जरूर, हर हालत में शाम 8 बजे टाइम निकाले, उसके बाद देखे। उसके बाद जो बच्चा सिलेबस पूरा पढ़ चुका है अभी तक, बस वो आके टॉपर क्लास ले रहा है तो उसको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप रेगुलर जुड़िए शाम 8 बजे इसी चैनल से। और आपको अगर आप नहीं जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन की क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन शाम 8 बजे मिलती रहे। ठीक है, आप बिल्कुल खाना वाना खा के शाम 8 बजे जुड़िए, क्लास को रेगुलर लीजिए। चलिए, आज जो टॉपर क्लास 9 जो होगा वो चैप्टर नंबर इतिहास का 3rd होगा। ठीक है, हिंद हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपर क्लास 9 का पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे, बताइए। अगर आप लोग को क्वेश्चन जो आवे उसको आंसर देना, जो नहीं आवे वो कॉपी में प्राक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे, बताइए। भारत और चीन, वियतनाम और लाओस, या कंबोडिया, या थाईलैंड और चीन, या जापान या चीन, बताइए। देखिए, जो हिंद चीन में जो देश शामिल था ना वह शामिल था देश वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था। कौन था? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था। ठीक है, ऑप्शन 20 दे रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम पर किस देश ने उपनिवेश स्थापित किया था, बताइए। वो वियतनाम पर किस देश ने उपनिवेश स्थापित किया था, बताइए। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, पुर्तगाल थे। वियतनाम पर किस देश ने उपनिवेश स्थापित किया था? देखिए, जो वियतनाम पर जो उपनिवेश स्थापित किया था देश, वह देश था कि फ्रांस देश था। कौन सा देश था? फ्रांस देश ने वियतनाम पर अपना मतलब उपनिवेश स्थापित किया था। ठीक है, चलिए इसका 20 जरा टेंशन। ठीक है, अगर जो बच्चा न्यू चैनल पर जुड़े हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए इतना सारा मेहनत करके आता हूँ। पहले तो ऑब्जेक्टिव जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बन रहा है, पूछे जा सकते हैं, वही मैं लेके आया हूँ। और उसके बाद पीडीएफ बना के आपके सामने क्लास पेश कर रहा हूँ शाम 8 बजे, डेली जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो जरूर आप इतना मेहनत आपके लिए करते तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। और एक कमेंट में जरूर राय दीजिए कि सर कैसे क्लास लग रहा है। ठीक है, क्लास को जरूर राय दीजिए कि मस्त क्लास लग रहा है। इससे क्या होगा कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर ला सकूँ। ठीक है, चलिए अगला कि टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैं ले लिया। हो सकता है कि 2026 बोर्ड में आपको देखने मिले। ठीक है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, बताइए। 1905, 1907, 1910, 1920, बताइए। तो कब हुई थी, बताइए। देखिए, टोपिन जो फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वह 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगर पूछे आपको 1905 ईस्वी में कौन सा घटना हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछे कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनामी आधुनिकता संघ की स्थापना किसने की थी, बताइए। हो चिन मिन ने, या फॉन चू ची त्री ने, या फॉन वोई चो ने, या लियान बाई ने, बताइए। देखिए, जो वियतनामी आधुनिकता का संघ की स्थापना की थी वह था फॉन वोई चो था। कौन था? फॉन वोई चो था। ठीक है, ऑप्शन का सी जरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फॉन चू त्रिन किसके समर्थक थे, बताइए। क्रांति के, सुधार या लोकतंत्र के, या फ्रांसीसी शासन के, या युद्ध के, बताइए। देखिए, जो फॉन चुत्रिन जो था वह था कि सुधार और आंदोलन लोकतंत्र में लगे थे, समर्थक उसका करता था ज़्यादा। ठीक है, और इसका ऑप्शन 20 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हो चिन मिन कौन थे, बताइए। फ्रांसीसी शासक था, वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता था, जापानी सम्राट था, या चीन के राजदूत था, बताइए। देखिए, जो हो चिन मिन जो था ना वह था, बताइए, वह वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता था। क्या था? वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता था।
ठीक है। इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कभी थी? 1920, 1930, 1945 या 1975 बताइए। ठीक है, जो वियतनाम जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी 1930 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1930 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई की बताइए? 1945, 1950, 1955, 1975 बताइए। वियतनाम जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945, यानी कि अपने देश से दूसरा पीछे हुआ था, ठीक है। पहले ही हो चुका था वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम की राजधानी क्या 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 है बताइए? बैकॉक, सैगोन, हनोई या बीजिंग बताइए। ये वियतनाम जो राजधानी है उसकी राजधानी है हनोई है। क्या है? हनोई है, ठीक है। हनोई है, ठीक है। अगर आपको पूछे चीन आज़ाद कब हुआ था तो बताइए 1949 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1949 ईस्वी को हुआ, ठीक है। अगर पूछे भारत कब आज़ाद था तो 1947 ईस्वी को, पता ही है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम पर किस देश ने कब्जा किया था बताइए? अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन बताइए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो वियतनाम पर जो कब्जा किया था वह देश था, शामिल था, वह जापान देश था। कौन था? जापान था। एक टाइम ऐसा जापान देश था जो कि बहुत ताकतवर था, ठीक है। अभी लेकिन पूरा वो नर्वस हो गया, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जापान ही है, ठीक है। लेकिन वह अभी नर्वसपन हो गया, ठीक है। वही देखिए अपना बिहार ले लीजिए। प्राचीन भारत में कितना सारा बिहार मतलब शक्तिशाली था और क्या क्या चीज़ ने बिहार में हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी वही बिहार का हालात देखिए कितना हालत गिर गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का दोष है कि हम लोग उस राजनीतिक पार्टी को चुन लेते हैं जो कि कोई विकास पर ध्यान ही नहीं देता, ठीक है। इसलिए इस बार ध्यान दीजिए कि नया नया पार्टी आवे और मतलब कि जो वैसा काम करे जो अपने बिहार का विकास के बारे में सोचे, ठीक है। उसी पार्टी को जिताइए, वो नहीं कि डाल एक ही आदमी, ठीक है। जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि हो चिन मिन को किस नाम से जाना जाता है बताइए? राष्ट्रपिता, कवि, शिक्षक, सैनिक बताइए। तो हो चिन मिन को किस नाम से जाना जाता है बताइए? देखिए हो चिन मिन जो था ना वह राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। किसको? राष्ट्रपिता के, वियतनाम के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि वियतनाम में फ्रांसीसी शासक के विरुद्ध आंदोलन किस कारण हुआ था बताइए? जो वियतनाम में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ? आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन, करों का बोझ या उपयुक्त में से सभी बताइए। देखिए वियतनाम जो फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हुआ था कि आर्थिक शोषण भी के खिलाफ भी हुआ था, ठीक है। सांस्कृतिक दमन भी हुआ था, करों का बोझ भी हुआ था, यानी कि सब में से हुआ था, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। इसका डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी शासन ने वियतनाम में क्या फैलाने का दावा किया था बताइए? सभ्यता, धर्म, शिक्षा, व्यापार। देखिए जो फ्रांसीसी शासक आया था उन्होंने वियतनाम में जो फैलाया था वह बोला कि अपना सभ्यता फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे? सभ्यता, ठीक है। ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ था बताइए? वियतनाम युद्ध किसके बीच हुआ था? भारत और चीन, उत्तर उत्तर वियतनाम, दक्षिण वियतनाम, या वियतनाम और फ्रांस, या जापान और चीन बताइए। देखिए जो वियतनाम युद्ध जो हुआ था ना वह हुआ था उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। देखिए अगर कोई देश किसी का देश का जहाँ अगर वो गुलाम बना है कारण वो खुद खुद हो जाता है। क्यों? वो अपने में बट जाता है, ठीक है। जैसे भारत देश को देखिए पहले क्या था, जो कई लोगों ने आके गुलाम बनाया भारत को, अपने अपने में बटे हुए थे और अपने अपने में लड़ जाते थे, इसलिए दूसरा आदमी मौका उठाता था, ठीक है। जैसे अंग्रेज ने मौका उठाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसलिए वियतनाम भी यही हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम में जो अपने में लड़ा है जो, तो फ्रांस वाले आके कब्जा किया, मजे से बीच में टांग लड़ाया, ठीक है। अगला, अमेरिका ने वियतनाम में कब हस्तक्षेप किया था बताइए? 1945, 1954, 1960 के दशक में, या 1975 बताइए। देखिए जो अमेरिका जो ने वियतनाम पर जो शासन किया था वह किया था 1960 के दशक में किया था। क्या था? 1960 के दशक में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वियतनाम ने अमेरिका को किस वर्ष हराया? देखिए वियतनाम ने अमेरिका को हराया था किस वर्ष बताइए? 1945, 1954, 1965 या 1975 दिए। वियतनाम ने जो अमेरिका को हराया था वह हराया था 1975 ईस्वी में हराया था, ठीक है। 1975 ईस्वी में हराया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए? शिक्षा फैलाना, संस्कृति को बढ़ावा, या संसाधनों का शोषण करना, या लोकतंत्र में स्थापित करना बताइए। तो फ्रांसीसी शासन का प्रमुख उद्देश्य था कि वह संसाधनों का शोषण करना, यानी कि वहाँ जो भी संसाधन निकल रहा है कहाँ पे? वियतनाम में, उसको शोषण करना, ठीक है। इसका ऑप्शन सीधा राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वियतनामी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका निभाई थी? निष्क्रिय रही थी, सक्रिय भाग लिया था, या केवल रसोई का कार्य किया, या कोई भूमिका नहीं देखा बताइए। जो वियतनामी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में जो भाग लिया था उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह सक्रिय भाग से यानी कि
पूरी दिल मन सबसे अपने लगा दी थी, ठीक है, यानी कि सक्रिय भाग भाग ली थी, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आप अगर देखिए न्यू चैनल पर जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब की, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे कि ताकि आपके लिए नए नए वीडियो लाएं। इसी प्रकार जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। और आप बहुत सारा टीचर अभी क्रैश कोर्स दे रहा है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा, वो टाइम बर्बाद है। इसलिए आप सीधा फोकस कीजिए जो हम पढ़े हैं अभी तक वही हम रिवीजन करें, ठीक है। आप लोग कहानी भी पढ़ेंगे कि देखिए 100 किताब पढ़ने से बेटर होगा कि एक ही किताब पढ़े, ठीक है। आप एक किताब का विद्वान बन जाइए, इसलिए आप जो अभी से पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए, वो मत कीजिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए किसी सर का बहकावे में, और आपका पैसा भी बर्बाद हुआ और आपका टाइम सबसे बड़ा चला जाता है, ठीक है। आप कहीं का लायक को नहीं रहिएगा, ठीक है। इसलिए आप मैं रेगुलर फ्री में करा रहा हूँ टॉपर क्लास का, एक एक रिवीजन एक एक सब्जेक्ट का कराएंगे, ठीक है। कहीं नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। बस आपको रिवीजन की ही जरूरत है, मैं मेरी रिवीजन ही डेली डेली करा रहा हूँ, ठीक है। आप इसको मत क्लास को स्किप कीजिएगा, रेगुलर आप देखिए, ठीक है। शाम 8 बजे रेगुलर देखिए आप, और शेयर अपने दोस्तों को भी साथ ले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्त ही अपना साथ होता है, ठीक है। दोस्त को भी साथ ले जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा कहाँ से मिली है बताइए। भारत से, चीन और जापान से, रूस से, अमेरिका से बताइए। ये वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलन में जो प्रेरणा मिला था वह मिला था चीन और जापान से मिला था। किससे मिला था? चीन और जापान देश से मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वियतनाम में शिक्षा का उपयोग किसके लिए किया गया बताइए। वियतनाम में शिक्षा का उपयोग किसके लिए किया? स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, या फ्रांसीसी संस्कृति फैलाने के लिए, या किसानों की मदद के लिए, वैज्ञानिक विकास के लिए। वियतनाम में जो शिक्षा का उपयोग किया वह देखिए मतलब फ्रांसीसी संस्कृति को फैलाने के लिए किया था, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति को फैलाने के लिए। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम का विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था बताइए। जिनेवा सम्मेलन, पेरिस समझौता, टोक्यो समझौता, या हनोई समझौता थे। तो वियतनाम का जो विभाजन हुआ था वह हुआ था जिनेवा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? जिनेवा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। विभाजन इसका हुआ था। और पूछे अगर जिनेवा सम्मेलन कब हुआ था? 1954 में हुआ, ठीक है। चलिए अगला कि वियतनाम की मुद्रा क्या है बताइए। रुपया, डॉलर, डोंग, या येन बताइए। वियतनाम की मुद्रा क्या है बताइए। देखिए वियतनाम की जो मुद्रा है वह है डोंग है। क्या है? डोंग है, ठीक है। ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि वियतनाम का नाम का अर्थ क्या है बताइए। दक्षिणी भूमि, समुद्र देश, या वीरों का देश, या स्वतंत्र देश बताइए। कि वियतनाम का जो अर्थ निकलता है वह अर्थ निकलता है दक्षिणी भूमि, ठीक है। क्या मतलब है? दक्षिणी भूमि, ठीक है। इसका ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी शासन कब तक वियतनाम में रहा है बताइए। फ्रांसीसी शासन कब तक वियतनाम में रहा है? 1945 तक, 1954 तक, 1965 तक, 1975 तक बताइए। ये फ्रांसीसी क्रांति जो शासन है उसका रहा था, फ्रांसीसी शासन वह रहा था वियतनाम में कि 1954 तक रहा था, यानी कि जेनेवा समझौता तक रहा था। उसके बाद ये लोग चले गए थे, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने बताइए। वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने बताइए। फान बोइचो, हो चिन मिन, या फान चुचिन त्रिन, या डियोन बेन फू बताइए। ठीक है, वियतनाम का जो प्रथम राष्ट्रपति बने वो बने थे हो चिन मिन बना था, ठीक है। ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार टॉपर हम लोग 9 क्लास का कंप्लीट ये ऑब्जेक्टिव क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पूरा किए, ठीक है। इस प्रकार आपने डेली चैनल को जुड़िए शाम 8 बजे, आपके बोर्ड एग्जाम का बेहतर तैयारी हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। कहीं ना आप टॉपर बनने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम 8 बजे अगले वीडियो में। थैंक यू।